विनायक दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी और देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले सावरकर भले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आजकल कम से कम पिछले 5-10 सालों से देखा जाए, सावरकर को एक नई चर्चाओं में याद किया जा रहा है। कुछ लोग उनको उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ उनके पक्ष में बोल रहे हैं। खासकर राजनीतिक दल भी इसी दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि जब भी इनको अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा दी थी, तब इन्होंने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी सज़ा कम की जाए और मुझे यहाँ से रिहा किया जाए। ये एक पार्टी के एक पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी इसको हाईलाइट कर रही है, और एक दूसरी पार्टी है जो वो कह रही है, जो सावरकर को एक महान क्रांतिकारी, महान चिंतक और महान हिंदू नीतिवाद के बारे में जानती है। और ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि सोशल मीडिया इसमें एक आग में तड़के काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सावरकर के बारे में जानते भी नहीं हैं और सुनी सुनाई बातों पे कमेंट कर रहे हैं, और जिसके कारण लोग कंफ्यूज हैं कि एक क्रांतिकारी के साथ में, चाहे वो उसका इतिहास क्या है, जिसको जाने बगैर उस पर कमेंट कर रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आज ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल में जब कांग्रेस के राहुल गांधी जब अपने दक्षिण भारतीय यात्रा पे थे, और उन्होंने महाराष्ट्र में जब इन्होंने भी एक बयान दिया कि सावरकर ने जो पत्र अंग्रेजों को लिखा था, उसमें लिखा था योर ओबीडियंट सर्वेंट, इसको लेके एक राजनीतिक गरमाई हुई है। और ये लोगों का कहना है कि जब ये पत्र लिखा गया तो ये सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट का मतलब है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इनके अंदर देशभक्ति की भावना के बजाय अपने को बचाने की क्षमता, ये बचाने की चाहत ज़्यादा थी। आज हम इसी तरह की गलतफहमियों पे, इस तरह की जो विचारधाराएं चल रही हैं, जो समाज में एक क्रांतिकारी हो या नेता हो या आज़ादी के लड़ने वाले सिपाही हों, उनके बारे में जो बोला जा रहा है, इसकी असलियत जानने के लिए आज हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के हेड प्रोफेसर विनेश कुमार जी के पास आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सावरकर को लेकर जो राजनीति चल रही है, इससे सच्चाई क्या है और इसको क्यों तूल दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जनवाणी न्यूज़ में। जी नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सावरकर को लेकर जिस तरह से ये आजकल ये राजनीति चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये इन्होंने अपना जो काले पानी की सज़ा से बचने के लिए अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की कि मुझे रिहा कर दिया जाए या मेरी सज़ा कम करी जाए, और भाजपा इसको एक महान क्रांतिकारी, महान विचारक और महान देशभक्त बता रही है। सच्चाई क्या है? देखिए, वैसे तो किसी भी राजनीतिक दल के क्या विचार किसी के प्रति हैं, उस पर बोलने के लिए मैं सर्वथा अनुचित हूँ, व्यक्ति हूँ। मैं इसके लिए अपेक्षित नहीं हूँ कि मैं बोलूँ। लेकिन जब इतिहास की बात है तो ऐसा लगता है कि चुप रहना भी एक गलत बात में अपनी सहमति दे देना है। जब आपने मेरे से प्रश्न ही कर दिया है, तो मैं सावरकर की बात को इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कहूँगा कि दुनिया के बहुत कम महान देशभक्त हैं। मैज़िनी है, गैरिबाल्डी हैं, कैहूर हैं, जैसा उधर इन लोगों का है। इटली के संबंध में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, संघर्ष में चमकते नक्षत्र के रूप में कहिएगा, अगर जो साहित्यिक भाषा हो गई हालांकि कहना, तो वो इन जैसा व्यक्ति अगर कोई दिखते हैं तो उनमें सावरकर हैं। सावरकर बड़े प्रमुखता से दिखते हैं। सावरकर इतिहास के किसी भी पढ़ने वाले व्यक्ति को, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास या क्रांतियों का इतिहास जो पढ़ेगा, जो क्रांतियों का इतिहास पढ़ने का शौकीन है, उसे वो बहुत तेजी से तीखी रूप में दिखाई देने वाला एक व्यक्तित्व दिखाई पड़ेगा। और जब जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, उन्हें भी बहुत ऐसा ही बहुत तीखा नक्षत्र भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का ऐसा सावरकर दिखाई पड़ा। तो इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ कहने के लिए मुझे और नहीं रह जाता। लेकिन मुझे अपनी बात सिद्ध करनी है कि उन्हें कैसे दिखाई पड़ा, तो मैं जवाहरलाल जी के ही शब्दों को कोट करना चाहता हूँ। जब वो 1857 की क्रांति के बारे लिख रहे हैं, हालांकि 1857 को क्रांति के रूप में एक इतिहासकार के नाते मैंने ही कहना शुरू किया, मुझे लगा, और हमने यहाँ क्रांति दिवस 10 मई को घोषित कराया, और अब तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी वो क्रांति दिवस और क्रांति धरा के नाम से मेरठ के लिए चीज़ें आती हैं। तो लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को सन 42 में जेल में, अंग्रेज़ों की जेल में जब वो लिख रहे हैं बैठे हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो सावरकर कैसे दिखाई पड़े, तो वो मैं अपने शब्द पहले पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं उनको कोट करूँगा। ये मैंने एक किताब लिखी थी, दी बराऊ एस्टेट ए ब्रीफ हिस्ट्री, ये वाली है। इसमें कुछ एडिटेड आर्टिकल्स हैं। तो एक आर्टिकल मेरा था
Jawaharlal Nehru on 1857 in and around Allahabad, with special reference to his discovery of India, विघ्नेश कुमार। तो मैंने इसकी शुरुआत यहाँ से की है। बिकॉज ऑफ हिज फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru stands among the first Indians who took 1857 to the printed page during the first half of the 20th century. His predecessor in this regard was much famous freedom fighter V.D. Savarkar. Not ignoring the false and perverted history and criticizing the colonial history writings by the Britishers on 1857, Nehru quotes Savarkar's serious work in these words. अब उनके शब्द हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। आई कोट, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं कि ए ग्रेट डील ऑफ द फॉल्स एंड परवर्टेड हिस्ट्री हैज़ बीन रिटन अबाउट द रिवोल्ट एंड इट्स सप्रेशन। वो कहते हैं कि एक झूठा इतिहास लिखा गया है हमारे जो 1857 के संबंध में अंग्रेजों के द्वारा। वाट इंडियंस थिंक्स अबाउट इट सेल्डम फाइंड्स इट्स वे टू द प्रिंटेड पेज। भारतीय लोग 1857 के बारे में क्या सोचते हैं वो शायद ही कभी किसी छापे खाने के किसी पेज पर पहुंचा, छपा ही नहीं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे लिख रहे हैं, सावरकर रोट द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सम 30 years ago, बट दिस बुक वॉज प्रॉम्प्टली बैंड एंड इज बैंड स्टिल। जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं कि सावरकर जी ने हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा 30 साल पहले करीब, और वो लेकिन किताब उसको तुरंत ही जो है उसे प्रतिबंधित कर दी गई उनकी, और आज भी प्रतिबंधित है। इतनी बड़ी बात को लेकर के, यानी 1857 जब लिख रहे हैं, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत है, वो किसको बिना कोट किए आगे नहीं बढ़ रहे, वो सावरकर को कोट किए बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये जब कोट कर रहे हैं और जब कह रहे हैं कि वो बैंड हुई तुरंत और आज ही बैंड है, इसका दर्द वो समझ सकता है जिसने जेल की सजा काटी हो, जिसने सावरकर जैसा भले ही उतना कोहलू में नहीं पिलाओ लेकिन जेल में तो हो। चूँकि जवाहरलाल जी जेल में भले ही कोहलू में की तरह नहीं पिल रहे हैं और काला पानी नहीं है, तो वही समझ सकते हैं, उनसे कम जिनका त्याग बलिदान है वो समझ नहीं सकता सावरकर को, मुश्किल। तो लोग कह रहे हैं कि क्या उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी ये सजा कम कर दी जाए, क्या उन्होंने इस तरह के पत्र लिखे थे जिसके कारण ये आज विवाद उठा हुआ है? देखिए, विवाद एक ही अकेला व्यक्ति है जिसे 2 जन्मों के आजीवन कारावास की सजा मिली, वो एक ही है, सावरकर। वो अकेले ऐसे नहीं हैं, एक चाफेकर बंधु भी थे और एक ये सावरकर बंधु जो 3 भाई हैं और तीनों को सजाएं मिल रही देश की आज़ादी के लिए, जिन्होंने, ये अकेला सावरकर है जिसने पॉलिटिकली कुछ भी नहीं लिया, देश से भी नहीं चाहा, बाकी सबने तो बहुत बहुत चीज़ें चाही और की और उन्होंने एंजॉय किया। सावरकर का समानांतर होना समकालीन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नक्षत्रों के आकाश में दुर्लभ है। नहीं तो क्या ये बात सच है कि क्या उन्होंने पत्र में ऐसा लिखा था कि मुझे मेरी सजा कम कर दी जाए, मुझे रिहा कर दिया जाए? देखिए, ये जो चीज़ आती है कि उन्होंने क्या लिखा, आप करें ओबीडियंट सर्वेंट लिखा, वो तो एक उस वक्त की लेखन शैली थी। आज भी आज्ञाकारी लिखते हैं, हम लोग भी लिखते हैं ओबीडियंट सिंसियरली, वो एक चीज़ है। उस समय का कलेक्टर अगर लिख रहा है, चौधरी रघुवीर नारायण सिंह साहब के पत्र कई हैं मेरे पास, जो 4 बार जेल गए, चूँकि वो बहुत बड़ी रियासत के स्वामी थे, तो उन्हें वो नीचे लिखता योर ओबीडियंट सर्वेंट, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ये भी लिखा जाता था उस वक्त। तो उससे ये लेना ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको ये मान लें कि नहीं साहब वो तो इसके लिए अपने लिए कर रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, किसी चीज़ की दृष्टि से, और बाहर आकर के काम करने की, अगर जीवित ही नहीं रहेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, उसके तमाम फैक्टर्स के साथ सावरकर को असेस किया जाना चाहिए। सावरकर पर यह आरोप मढ़ना अनैतिहासिक है, झूठ है और ना जानकारी का परिचायक है। जो भी ऐसा कुछ कहते हैं वो चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों या किसी के भी हों, अगर सावरकर को कोई कमतर आंकता है तो मैं कहूँगा कि वो पहले जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ ले, उसके बाद कुछ शायद बोले तो अच्छा होगा, वो शायद तथ्य संगत होगा, नहीं तो तथ्य से बाहर होगा। क्या कभी गांधी जी ने भी इनके बारे में बोला है, सावरकर के बारे में? नहीं, उस वक्त के समय तो साहब सावरकर तो गांधी जी के पूर्वगामी हैं, वो तो पूर्ववर्ती हैं, वो तो उनके एक तरह से इंग्लैंड के दौरान जो भी ये रहे हैं उसमें तो वो तो पूर्वज हैं इनके, वो तो इंडिया हाउस में बहुत पहले से जा रहे हैं। वो तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के डायरेक्ट हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के डायरेक्ट शिष्य हैं, जिनसे ये कहा गया था कि भाई वहाँ से कुछ ऐसी सीख के आना, ज्ञान विज्ञान। कभी कभी एक हमारे मित्र वो कहते थे, वो ये कहते थे कि भाई वहाँ, उन्होंने कहा भाई पोएम सीख के मत आना, वहाँ से ज्ञान विज्ञान यानी साइंस की चीज़ें सीख के आना, ऐसा स्वामी दयानंद ने उनको कहा था। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने फिर वहाँ कैसे और इंडिया हाउस में और उसमें सावरकर के बाद फिर ये पहुँचे हैं
आपके हमारे महात्मा गांधी जी और तमाम ये सब लोग। तो क्या ये लगता है आपको कि जिस तरह से राजनीतिक तरीके से सावरकर का नाम यूज़ किया जा रहा है और जिसको लेके एक समाज में दो विचारधाराओं को जन्म दिया जा रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है या सही बताया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो वर्तमान सरकार ने भी काम किया है वो भी पूरा नहीं है अभी सावरकर के संबंध में। सावरकर से पूरा देश उसके ऋण से उऋण हो ही नहीं सकता। सावरकर अकेला आदमी है जो 50वीं वर्षगांठ मना रहा है 1857 की क्रांति की, और उस समय उसने कितने हजार डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पढ़ के, और वो तब वो किताब उन्होंने लिखी, मराठी में भी लिखी, इंग्लिश में भी लिखी, और तमाम चीज़ हुई, वो बैन हुई, और उसी पे जवाहरलाल लिख रहे हैं कि भाई वो तुरंत उसको प्रॉम्प्टली बैन किया गया, प्रोस्क्राइब किया गया। प्रोस्क्राइब मतलब बैन किया, प्रतिबंधित साहित्य, और आज भी वो बैंड है, वही लिख रहे हैं उस वक्त 30 साल बाद भी। तो वो वही लिख सकता है, यानी उतनी हैसियत, उतनी औकात चाहिए सावरकर को समझने के लिए, कम से कम कि जो जेल की सजाएं जिसने काटी हों, या उन लोगों के प्रति क्रांतियों के इतिहास को पढ़ने में सजग और रुचिपूर्ण रहा हो। कल जिस तरह से ये जो कमेंट आया है राहुल गांधी का, क्या ये आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, वो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, हमारा तो उनसे कोई तुलना नहीं है, और इसलिए मैं उन पर कोई कमेंट भी नहीं करूँगा। पर मैं ये कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े बिना कोई भी आदमी कुछ बात कह पर तो वो ज़रा हल्की मानी जाएगी, वो गंभीर नहीं मानी जाएगी, और ज़रा अच्छा हो कि उसको पढ़ा जाए। अभी आपने देखा कि प्रोफेसर विघ्नेश कुमार जी ने बताया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की जो ऐतिहासिक किताब है उसमें उन्होंने सावरकर के बारे में लिखा कि उनकी किताब प्रतिबंधित हुई। आप ये इनका खुद कहना है कि जब तक हम किसी क्रांतिकारी के बारे में पूरी तरह से जान ना लें, उसकी अच्छी बुरी बातें सब पूरी ना पता चल जाए, तब तक कमेंट ना किया जाए। और इस तरह के जो कमेंट हो रहे हैं वो लोगों को भ्रमित करते हैं, और ख़ासकर ऐसे लोग जो लगातार हमले कर रहे हैं उनको जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, और तब जाके कोई मन का आकलन बनाना चाहिए कि क्रांतिकारी थे या नहीं। मैं इस वक्त बेस्ट टीपी के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक आरजी डिग्री कॉलेज में हूँ। मैं इतिहासकार, यहाँ की इतिहासकार डॉक्टर रेणु जी से बात करूँगा कि विनायक दामोदर सावरकर को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है, एक पार्टी उनको गलत बताती है, एक पार्टी सही बताती है, तमाम सोशल मीडिया पे दिन भर अटैक हो रहे हैं पक्ष में विपक्ष में। तो एक एज ए इतिहासकार होने के नाते हमारे जो इतिहासकार हैं डॉक्टर रेणु जी, उनका क्या मानना है और इतिहास में सावरकर को क्या दर्शाया गया है, क्या ये आरोप प्रत्यारोप और पक्ष में विपक्ष में बोलने वाले जो बातें चल रही हैं कहाँ तक में से सच्चाई है? मैडम, आपका जनवाणी न्यूज़ में स्वागत है पहले। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा सावरकर को लेके पॉलिटिकलाइज बयानबाजी खूब हो रही है, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी, अदर पार्टी भी, और सोशल मीडिया जिस तरह से हावी हो रही है इन पे, तो आप एज इतिहासकार क्या मानती हैं कि क्या है ये सावरकर के बारे में जो कहा जा रहा है कि इन्होंने जेल में थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जल्दी छोड़ दिया जाए और दया याचना की थी, और इस तरह से लोगों की जो छवि को जो बिगाड़ा जा रहा है या बनाया जा रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की थी कि उन्हें जेल से जल्दी रिहा किया जाए, बल्कि बाद में खुद गांधी जी ने और विट्ठल भाई पटेल ने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि उनको जल्दी बरी कर दिया जाए, और उन्होंने अपील की थी, क्योंकि एक्चुअली जिस समय गांधी जी की डेथ हुई थी तो गांधी जी की डेथ का आरोप भी इन पर लगा था। बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं लगाया था वो, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था कि इन पर कोई दोषारोपण नहीं है, उन्हें छोड़ दिया गया था। और गांधी और विट्ठल भाई पटेल दोनों ने इनके लिए ये कहा था कि ये बिल्कुल ठीक व्यक्ति हैं और इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें अधर्मी कहा जाए या कोई सा भी और आरोप लगाया जाए। बिकॉज हिंदू महासभा के ये अग्रणी सदस्य थे, और अगर आप इनके काम देखिए, जिस समय ये इंग्लैंड में बैरिस्ट्री करने गए थे वहाँ पर इनके ऊपर मतलब इन्होंने बहुत सारे युवा वर्ग को अपने साथ शामिल किया था, और हिंदुत्व पर और नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान इनका हमेशा से रहा है। और जब हम इतिहास पढ़ाते हैं तब भी वीर सावरकर को हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत योगदान दिया था। तो जो इस तरह के जो पॉलिटिकलाइज हमले हो रहे हैं, इनको आप कैसे लेते हैं? देखिए,
मे बी वो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आप किसी शख्सियत के बारे में पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप कुछ भी कह देते हैं। अगर आप उनको उनकी लाइफ हिस्ट्री को डीप स्टडी करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं और इनका कोई औचित्य अब नहीं रह जाता। आज चूँकि हम इंडिपेंडेंट कंट्री में हैं तो ये सब बातें कहना हमारे लिए बहुत आसान है, पर जिस समय हम डिपेंडेंट थे, क्या हमने तब ये सोचा कि वो शख्स ठीक नहीं है और उसके बारे में इस तरह की बात कर सकें? आज क्योंकि आपको सब चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत ईज़िली, मतलब जिन लोगों ने वो समय देखा 1947 से पहले का, वो तो ये सब बातें करते तब तो समझ में आता। लेकिन आज स्वतंत्र भारत के अंदर अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप ये सोचिए कि उन्हीं लोगों की वजह से ये दिन आपको दिखाई दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टंट होता है, ये आप खूब अच्छे से जानते हैं, और इसी राजनीतिक धूर्तता का परिणाम है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर आपके समक्ष रखा जाता है। तो क्या आपने अपने इतिहास में बच्चों को ये पढ़ाया कि क्या उन्होंने वाकई ये अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें जल्दी रिहा कर दिया जाए और हमें नहीं, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। रिक्वेस्ट की बात उनके समक्ष ऐसा नहीं था कुछ भी। जहाँ तक बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता थे, वो अगर आप पूरा राष्ट्रीय आंदोलन पढ़कर देखें तो आपको समझ में आएगा, वो एक साइकिल था जो 1885 से, जिस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ था, तभी से ये शुरू हो गया था। और शुरू के जो लीडर्स थे वो सारे मॉडरेट्स थे। 1905 तक जो उनकी पॉलिसी थी उन्हीं के आधार पर हमने उन्हें नरम दल का माना था, जिसमें गोखले उनको लीड करते थे। और उसके बाद जो नया यूथ आया था, जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट के नाम से, या गरम दल के नेता जो थे जिनमें तिलक अग्रणी थे, वो सारे उस तरह से काम करते थे। तो दिस इज़ दी चक्रीय इतिहास जो 1947 तक चलता रहा और हर शख्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंटी फीलिंग्स किसी में नहीं थी। एंटी फीलिंग्स इट वाज टुवर्ड्स ब्रिटिश अथॉरिटीज़, नॉट टुवर्ड्स इंडियन पीपल। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स से ये कहा हो कि हमें आज़ादी इस तरह से नहीं मिलने वाली थी। और आज़ादी मिल भी गई होती, बहुत पहले ही ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि आज़ादी तो दे देंगे पर शायद इंडियंस ही उसके लिए तैयार नहीं थे। तो उसमें जितना समय चाहिए था, इन्होंने भी तो, जितने भी हमारे अर्ली लीडर्स हुए, उन्होंने भी तो यही कहा था कि समय के साथ साथ क्यों नहीं उन्होंने पहले दिन से ये कहा कि हमें स्वतंत्रता दे दो। आप देखिए, जिस समय 1919 में डायरकी हुआ, दोहरा शासन लागू किया गया, 1935 में ऑटोनॉमी मांगी गई, पूर्ण स्वतंत्रता तो तब भी नहीं मांगी गई थी। और जिस समय 47 में स्वतंत्रता देने की बात हुई थी, उस समय भी माउंटबेटन ने यही सोचकर समय लिया था कि क्या भारतीय पूर्ण स्वाधीनता के लिए तैयार हैं। तो चूंकि गांधी ने ये आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कर पाएंगे, तभी वो स्वतंत्र देश को किया गया था। तो दिस इज़ ऑल, इट वाज अ साइकिल जो कि 1885 से कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। अभी आपने देखा कि डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि एक उस ज़माने में 1947 के पहले किसी ने एक बार भी सावरकर के खिलाफ या सावरकर ऐसा नहीं बात बोली जिससे कि लोगों को लगे कि सावरकर क्रांतिकारी नहीं थे, या क्रांतिकारी थे तो वो अंग्रेज़ों के अनुयायी थे। लेकिन उनका कहा ये सब चीज़ें आज़ादी के बाद आई। उन लोगों वो ये बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 1947 के पहले का युग नहीं देखा था, ना ही उस चीज़ को झेला था। कैमरामैन किशन सुधन के साथ ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़।